Hello everyone, I am Bella Patel. I welcome you in my channel Happy to Teach tutorial. Today we will learn about pivot animator. Okay, so let's get started. Okay, so for doing animation using pivot animator, first we should know about animation. Okay, so what is animation? Animation is the process of displaying a series of still images slightly different from each other in a rapid sequence to create the impression. फिर एनिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सी इमेजेस का उपयोग किया जाता है जिनमें अलग अलग प्रतिक्रिया वाली इमेज होती है और इन्हें एक साथ तेज गति से चलाया जाता है जिससे यह प्रतिक्रिया करती हो ऐसा हमें दिखाई देता है. ओके, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एनिमेशन डिजाइनिंग तथा ड्राइंग की एक प्रक्रिया है. इसमें इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि वो स्क्रीन पर मूव करते हुए दिखाई दे. ओके, सो आई होप कि आपको एनिमेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा. नाउ आज हम देखेंगे कि पिवट एनिमेटर की मदद से एनिमेशन कैसे बनाते हैं. ओके, सो फॉर दैट वी आर नाउ गोइंग टू ओपनिंग अ स्क्रीन ऑफ पिवट एनिमेटर. ओके, यहाँ पे आपको पिवट एनिमेटर का आइकॉन दिख रहा है. पहले आपको क्या करना होगा कि पिवट एनिमेटर को डाउनलोड करना होगा. ओके, पिवट एनिमेटर इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. ओके, सो यू कैन इजीली डाउनलोड इट. ओके, यहाँ पे पिवट एनिमेटर को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह से आइकन देखने को मिलेगा. ओके ओके, सो फॉर ओपनिंग द स्क्रीन ऑफ पिवट एनिमेटर यू कैन डबल क्लिक द पिवट एनिमेटर आइकॉन टू ओपन इट. ओके, इस तरह से आपको डबल क्लिक करनी है. इस तरह से पिवट एनिमेटर जो है वो ओपन हो जाएगा. ओके, Okay, so the application will appear on the screen as a separate program window as shown here. Okay, इस तरह से आपको दिखाई देगी. Okay, with the use of pivot animator you can create an animation by using a series of frames. Okay, हम practically भी देखेंगे. पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ. Okay, आपको ये जो स्क्रीन है इसमें एक फिगर दिखाई देती है. Okay, इसको क्या बोलते हैं? स्टिक फिगर बोलते हैं. Okay, this stick figure contain red and orange color dots that are known as handles. Okay, इसको handles बोलते हैं. Okay, look carefully at stick figure. Stick figure consists of segments like line and circle. Okay, ये देखो ये जो सारे segments है वो line के फॉर्म में है और ये देखो ये सर्कल के फॉर्म में है. Okay, so stick figure consists of segments like line and circles that are connected by pivoting joints. Okay, ये जो हम handles बोलते हैं इसको pivoting joints भी बोल सकते हैं. ये जो सारे dots है उसको पिवटिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं. ओके ओके, जैसे हमने आगे आपको बताया कि ये जो स्टिक फिगर है उसमें रेड और ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं. इसमें ये जो ऑरेंज कलर का डॉट्स है इसको ओरिजिन हैंडल बोलते हैं. ओके, अगर आप पूरे के पूरी ये जो स्टिक फिगर है उसको ड्रैग करना चाहते हो, न्यू पोजीशन में लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो ये ओरिजिन हैंडल है ऑरेंज कलर का जो डॉट है वहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग करना है. ओके, आप जैसे जिस भी न्यू पोजीशन पे इसके लाना चाहते हो आप लाके इसे छोड़ दो. ओके, इस तरह से पूरे के पूरी जो स्टिक फिगर है वो मूव होगी. ओके, सो टू मूव द एंटायर स्टिक फिगर क्लिक द ओरिजिन हैंडल एंड ड्रैग इट टू द न्यू पोजीशन. ओके, लाइक दिस. ओके, यहाँ पे जो रेड कलर के जो डॉट्स है ओके इसको इस तरह से, इससे पूरी फिगर मूव नहीं होगी लेकिन ये पर्टिकुलर सेगमेंट से मूव होगा. ओके, इस तरह से. ओके ओके, सो अब हमें क्या करना है? अब हमें एनिमेशन को क्रिएट करना है. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी नीड टू मेक अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स. ओके, हमें सीरीज ऑफ फ्रेम्स बनानी होगी. जैसा कि हमने आगे देखा कि एनिमेशन को बनाने के लिए बहुत से इमेजेस का उपयोग किया जाता है. ओके, और जिसमें अलग अलग प्रतिक्रिया वाली इमेज होती है. ओके, और इन्हें एक साथ तेज गति से जब चलाते हैं तब हमें एनिमेशन दिखाई देता है. ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सीरीज ऑफ फ्रेम्स क्रिएट करनी होगी. ओके, टू क्रिएट एन एनिमेशन. ओके, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे जितने भी फंक्शन है उनकी आपको जानकारी दे देती हूँ. ओके, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम कंट्रोल बोलते हैं. ओके, हम जितनी भी फ्रेम्स बनाएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी और इसको टाइमलाइन बोलते हैं. ओके, ये जो रेक्टेंगुलर है उसको टाइमलाइन बोलते हैं जहाँ पे आपको सारी फ्रेम्स दिखाई देगी. ओके, और ये जो है वो फ्रेम कंट्रोल बोलते हैं इसको. ठीक है, इसमें जितने भी आप फ्रेम्स बनाओगे वो आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी. ओके, फ्रेम बनाने के बाद अगर आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो. ओके, तो इसके लिए आपको पहले जिस फ्रेम को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, फिर ये कॉपी बटन है. अगर आप कोई भी सिलेक्टेड फ्रेम को कॉपी करना चाहते हो तो इस बटन से कॉपी कर सकते हो. और ये पेस्ट बटन है, इससे आप पेस्ट कर सकते हो. ओके, फिर यहाँ पे देखो ये प्ले बटन है.
ओके, ये आपने जो भी एनिमेशन बनाया है, जितनी भी फ्रेम्स बनाई है, उसको सीक्वेंस में प्ले करेगा। ओके, फिर ये स्टॉप बटन है। अगर आप जो मतलब प्लेइंग चल रहा है उसको आप स्टॉप करना चाहते हो तो ये स्टॉप बटन पर क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हो। और ये लूप है, अगर आप लूप में मीन्स कंटिन्यूसली घुमाना नहीं चाहते हो। ओके, लूप का मतलब क्या होता है कि प्ले द एनिमेशन अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली अंटिल द स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। ओके, जब तक स्टॉप बटन आप प्रेस नहीं करोगे तब तक ये कंटिन्यूसली घूमता ही रहेगा। तो अगर आप लूप में इसको घुमाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके रखिए, अगर नहीं घुमाना चाहते तो इसको हटा दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको कितनी बार रिपीट करना है वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर एक ही टाइम रिपीट करना है तो एक ही टाइम, 3-4 बार रिपीट करना है, 5 टाइम रिपीट करना है तो 5 टाइम रिपीट होके वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये इसके लिए है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आपको दे देती हूँ। ठीक है, फिर ये जो है वो स्क्रॉल बार है। ओके, यहाँ पे क्या है कि फ्रेम रेट ओके शो होता है। ओके, इट इज यूज्ड टू सेट द प्लेइंग स्पीड ऑफ द एनिमेशन। ओके, ये फ्रेम रेट जो है वो फ्रेम पर सेकंड में शो होता है। ओके, FPS। ओके, तो इसमें मिनिमम क्या है 6.7 और मैक्सिमम 33.3। ओके, ये प्लेइंग स्पीड रेंज है। ओके, हम अभी मिनिमम ही रखेंगे, अब मैक्सिमम रखते तो क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ओके, अब ये देखिए ये बैकग्राउंड बटन है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पीछे स्क्रीन दिखाई देती है वाइट, उससे आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये ऐड फिगर, अगर आप यहाँ पे एक स्टिक फिगर है, दूसरी स्टिक फिगर को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से ऐड कर सकते हो। ओके, और इसको रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, और ये देखो ये एडिट फिगर टाइप है। इससे क्या होगा कि आप अगर फिगर को एडिट करना चाहते हो, मान लो कि आपको इस फिगर को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से किस तरह से एडिट करना है वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, लुक हियर, सपोज आपको सर्कल ऐड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जहाँ पे भी सर्कल ऐड करना है कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे ये सेगमेंट को हटाकर सर्कल ऐड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, पहले इस तरह से सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप सर्कल करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर सकते हो। ओके, तो ये इसके लिए है, ऐड सर्कल के लिए। ओके, फिर ये ऐड लाइन के लिए, जैसे हमने सर्कल ऐड किया इस तरह से अगर आपको लाइन ऐड करनी है तो आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी लाइन ऐड करनी है वहाँ पे आप लाइन ऐड कर सकते। इसके लिए आपको पहले सिलेक्ट करना है जहाँ पे लाइन ऐड करनी है, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप जहाँ पे लाइन ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ पे करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन पहले इसको सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ से इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम लाइन ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसका भी यूज इस तरह ही है। सपोज आप जहाँ पे भी ये ऐड करना चाहते हो 2 सेगमेंट के बीच में तो कर सकते हो। सपोज यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इस तरह से 2 सेगमेंट के बीच में इस तरह से सर्कल आ जाएगा। फिर मानो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये है। अब ये देखो इसका फंक्शन क्या है, अगर आप सर्कल को फिल करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह ये सिलेक्टेड है, ये फिल हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड है वहाँ पे ये क्लिक करने से ये फिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे करना है तो ये हो गया। ठीक है, और अगर ये जो फिल हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐसा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस तरह से। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह से। अब ये देखो ये क्या है कि डुप्लीकेट सेगमेंट के लिए है। ठीक है, पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि हम ये डुप्लीकेट सेगमेंट वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ सकें। तो इसको रिमूव करने के लिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको भी रिमूव करना चाहते हो तो इस तरह से। ओके, हो गया। अब देखो हम डुप्लीकेट सेगमेंट वाला कंसेप्ट समझते हैं। मान लो कि मैंने ये जो है इसको मेरा गलती से हो गया या फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, पहले मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए तो इसको सिलेक्ट करूँगी, फिर इस तरह से करूँगी। ठीक है, तो देखो आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे अटैच करना है तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। ओके, हो गया इस तरह से। सपोज ये मेरा है, इसको मैं पहले हटा देती हूँ और इसका मुझे डुप्लीकेट इस तरह से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगी तो इस तरह से आ गया। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से इसका काम है। ओके, फंक्शन है। अब ये देखो अगर ये जो सिलेक्टेड सेगमेंट है
उसको अगर मैं कम या ज़्यादा करना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरह से करूँगी। देखो ये जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, उसकी थिकनेस कम हो रही है। और अगर मैं थिकनेस बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से मैं बढ़ा सकती हूँ। ओके, अब ये देखो स्टैटिक और डायनेमिक सेगमेंट के लिए है। ओके, अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो स्टैटिक सेगमेंट हो जाएगा, अदरवाइज ऑल सेगमेंट्स आर डायनेमिक बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, देखो यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें सारे सेगमेंट्स अभी डायनेमिक है। ओके, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टैटिक देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्टैटिक हो गया। ओके, स्टैटिक सेगमेंट विल नॉट हैव अ हैंडल एज इट्स एंड पॉइंट व्हेन द फिगर हैज़ बीन एडेड टू द एनिमेशन एडिटिंग एरिया एंड कीप इन माइंड दैट ऑल सेगमेंट्स आर डायनेमिक बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अगर हम उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो सारे सेगमेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक रहेंगे। ओके, ओके, नाउ लुक एट हियर, सेट सेगमेंट एंड एज अ मेन हैंडल। ओके, ये मेन, सपोज हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा होता है वो मेन हैंडल, ओरिजिन हैंडल होता है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं और जगह पे सेगमेंट्स को ओरिजिन हैंडल के रूप में सेट करना है तो आप इसकी मदद ले सकते हो। ठीक है, देखो इस तरह से। ओके, तो ये देखो ये ऑरेंज हो गया, ये हमारा मेन हैंडल हो गया। अब मैं इसको मूव करवाना चाहूँ तो इस तरह से करवा सकती हूँ। देखो तो ये यहाँ से मूव होगा इस तरह से पूरी फिगर। ओके, ये मेन हैंडल हो गया। ओके, मान लो मैं यहाँ से करवाना चाहती हूँ तो यहाँ से होगा। ठीक है, पहले यहाँ से होता था तो अब यहाँ से हो रहा है। ओके, यहाँ पे करते हो तो ये होगा सिर्फ। ओके, इस तरह से। अब देखो इसका क्या है कि यहाँ पे 2 सेगमेंट्स है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको करा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरह से 3 चाहिए तो हमें ये सिलेक्ट करना है, तो 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से होता था तो हम यहाँ बीच में से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके लिए 3 सेगमेंट हो गए। ओके, सो आई होप कि आपको सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे स्टिक फिगर एडिटर में आप जाके कोई भी फिगर एडिट करके फिर इसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव भी कर सकते हो। ओके, फिर आप इसमें जो सेव करेंगे वो फिर आपको यहाँ पे ओपन करने चाहे तो ओपन कर सकते हो। ओके, तो आइए हम और भी फंक्शन समझते हैं। ठीक है, इसको अभी क्लोज कर देते हैं। ओके, अब ये देखो, ये सपोज हमारी ये फिगर अभी साइड में है। ठीक है, और मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये सेंटर में आ जाएगी। देखो यहाँ पे सपोज मैं एक फिगर एक दूसरी ऐड कर देती हूँ और इसको भी मुझे सेंटर में करना है तो मैं इस तरह से क्लिक करूँगी तो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, अभी ये हमारा सेंटर पॉइंट है तो हम ये अभी इधर रहेगी। ओके, मेरी स्क्रीन जो छोटी है इसी वजह से। ओके, सपोज मान लो मैं इसको इधर ला देती हूँ तो भी वापस से यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि यही हमारा सेंटर पॉइंट है। देखो, ओके, तो ये फिगर को सेंटर में लाने के लिए। अब ये देखो ये क्या करेगी कि अगर मान लो कि सपोज ये जो फिगर है, ओके, इसमें मैं इसको इस तरह से मूवमेंट देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कोई मूवमेंट नहीं दी है। ठीक है, मान लो कि ये नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से मैंने इसको इस साइड पे मूवमेंट दी है। ठीक है, इस साइड पे नहीं दी है। फिर भी अगर मुझे चाहिए कि इस साइड पे भी मोमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगी। देखो यहाँ पे जैसे दी थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, वापस करूँगी तो इस तरह से सपोज मैं इसमें करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से मोमेंट दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे आपको देखने को मिलेगी। देखो, है ना। ओके, अब ये फिगर कलर। ओके, सपोज ये जो मेरे सिलेक्टेड फिगर है उसमें मुझे कलर करने हैं, कलर चेंज करना है। कोई भी कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहो, फिर ओके दे दो। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज करना है तो कलर में जाके कोई भी कलर सिलेक्ट कर दो, फिर ओके दे दो। ठीक है, इस तरह से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये देखो ये है जॉइन अनजॉइन फिगर टू अनदर फिगर। ओके, अगर आप इस फिगर को इस फिगर से ज्वाइन करवाना चाहते हो या फिर यही फिगर के 2 पार्ट्स हो गए और इसको ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, मान लो अभी ये 2 फिगर है। ठीक है, इसको मैं एक दूसरे से ज्वाइन करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, पहले हम इसकी पोजीशन ठीक कर लेते हैं। आप ऐसे ही करना चाहो तो भी कर सकते हो। ओके, अब देखो ये जो 2 फिगर है उसको मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हो गया ज्वाइंट। इस तरह से जिस भी पोजीशन में आप ज्वाइन करवाना चाहते हो करवा सकते हो। और फिर इसको अनज्वाइन करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ज्वाइंट हो गया, अभी हम इसको मूव करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनज्वाइन हो जाएगा और बाद में हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये इजीली ड्रैग हो जाएगा। ओके,
ओके, अब ये देखो, ये रेज अप के लिए है और ये लोअर के लिए है। ओके, फिर ये जो है वो कॉपी फिगर के लिए है और ये पेस्ट फिगर के लिए। सपोज ये जो फिगर है इसको मुझे कॉपी करना है, मैं कॉपी पे क्लिक करूंगी। अब देखो इसको मूव कर रही है, अभी सिंगल ही है, ठीक है। अब पेस्ट हो जाएगी तब डबल हो जाएगी, ठीक है, देखो डबल हो गई। अब देखो ये, इसको मुझे दूसरी चाहिए तो इसको मैं कॉपी करूंगी, फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो दूसरी आ जाएगी। ओके, आ गई दूसरी, इस तरह से। अब ये देखो, ये ऐड फ्रेम, ये हमारा सबसे मेन फंक्शन है। ओके, हमें फ्रेम क्रिएट करनी है। सो लॉट्स ऑफ फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड फ्रेम पर क्लिक करेंगे हम, तो देखो ये जो है वो ऐड फ्रेम में चला गया है, ठीक है। इस तरह से, ऐसा नहीं यही नहीं रखना है, हम दूसरा बनाएंगे लेकिन इस तरह से ऐड करते जाना है, ठीक है। तो हम अब ये करने वाले हैं। ओके, कैसे फ्रेम बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अभी ये जो फिगर है उसको हम हटा देते हैं। ओके, हम नई फिगर लेंगे। ओके, हमें ऐड फिगर में से इस तरह से नई फिगर लेते हैं। ओके, मान लो कि ये है, ठीक है, इसको हम ऐड फ्रेम कर देते हैं। ओके, अब दूसरे फ्रेम बनाने के लिए हम इसको स्लाइटली मूवमेंट देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो शैडो लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फिगर दिख रही है, ओके, स्क्रीन पे, उसको ओनियन स्क्रीन बोलते हैं। ये क्या शो करती है कि जो प्रीवियस फ्रेम थी उसमें आपने क्या चेंज की, यही शो करती है। ओके, इसको हम ओनियन स्क्रीन बोलते हैं। ओके, देखो दूसरी साइड पे इस तरह से, तो ये हमें बताती कि पहले जो फ्रेम थी इसमें इस तरह की पोजीशन थी और दूसरे फ्रेम में आपने इसको इस तरह से मूव किया है, ठीक है। तो ये हमें प्रीवियस फ्रेम की पोजीशन शो करती है। ओके, इसको ओनियन स्क्रीन बोलते हैं। ओके, वाइल एडिटिंग अ फ्रेम व्हेन यू मूव द स्टिक फिगर using any of its handle, a shadow-like semi-transparent figure is seen on the screen. This figure is known as onion skin. Okay? तो ओनियन स्किन का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसको हम ऐड फ्रेम करके ऐड कर लेते हैं। हमें बस यही ध्यान में रखना है कि जितनी भी फ्रेम्स हम क्रिएट करेंगे उसमें एक फ्रेम है दूसरे फ्रेम से स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, आप कोई भी पोजीशन इसको दे सकते हो, ये जो हैंडल है इसकी हेल्प से। ओके, आप इस तरह की पोजीशन देना चाहो तो भी दे सकते हो। ओके, इसको भी हम ऐड फ्रेम कर लेते हैं। ओके, अगर आप इसको मतलब इस तरह से फ्लिप करवा देते हो, ओके, और इसको भी ऐड फ्रेम करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जंपिंग वाली पोजीशन देते हैं इसको। ओके, इसको भी ऐड फ्रेम कर देते हैं। अब मान लो जैसे वो दौड़ता हो, ठीक है, तो तभी उसकी कैसी पोजीशन रहेगी, इस तरह की पोजीशन हम रखते हैं। मान लो जैसे वो भाग रहा हो, ठीक है, तो इस तरह से। फिर दूसरे फ्रेम में स्लाइटली डिफरेंट कर देते हैं, इसको आगे ले जाते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, ठीक। फिर इसको हैंड मूवमेंट थोड़ी चेंज करते हैं। ओके, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ओके, इसको भी ऐड फ्रेम कर देते हैं। ओके, इस तरह से बहुत सारी फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। ओके, मैं अभी इतनी ही करके आपको दिखा रही हूँ प्ले करके, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं तो देखो किस तरह से आपको मोमेंट देखने को मिलेगी। हम अगर लूप में प्ले करना चाहते हैं इसको तो हमने नंबर ऑफ फ्रेम 8 क्रिएट किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम लूप में उसको देखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से क्लिक कर देंगे। अब इसको प्ले करते हैं, देखो देखो जिस तरह से हमने फ्रेम क्रिएट की है, ठीक है, इसकी मूवमेंट इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। फिर हम स्टॉप करना चाहे तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टू क्रिएट एन एनिमेशन वी नीड टू मेक अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स। ओके, आप इस तरह से सीरीज ऑफ फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो फाइल है इसमें भी बहुत सारे फंक्शन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, अब ये न्यू के लिए, ओके, अगर हमें ये नहीं चाहिए और न्यू करनी है तो हम यहाँ से न्यू कर लेंगे, ठीक है।
फिर ये ओपन एनिमेशन के लिए अगर हम न्यू करेंगे तो पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। ओके, तो सेव एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो डायरेक्ट न्यू दे देंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेव द करंट प्रोजेक्ट, आपको ये करंट प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो अगर हम यस पे क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पे आके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। ओके, P.1 या कुछ भी। और यहाँ पे देखो आप जो ये फाइल एक्सटेंशन है वो .pib होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके .pib एक्सटेंशन ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है आपको, तो ये आपका जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यू करना चाहते हो तो फिर न्यू इस तरह से कर सकते हो। ओके, अब देखो दूसरा है ओपन एनिमेशन। सपोज आपको वही फाइल ओपन करनी है। ओपन इसलिए करनी है कि सपोज हमें कुछ एडिटिंग करना है या फिर हमें बाद में देखना है, किसी को दिखाना है, तो ओपन करने के लिए आप यहाँ पे ओपन पे जाओगे तो जहाँ पे भी आपने उसको सेव किया है वहाँ पे आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो या सिंगल क्लिक करके ओपन पर बटन पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। ओके, फिर देखो ये सेव एनिमेशन कैसे करते हैं हमने देख लिया। सेव एनिमेशन एज, अगर आप सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो या किसी और फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो सेव एनिमेशन एज का यूज कर सकते हो। ओके, ये एक्सपर्ट एनिमेशन ये हम बाद में देखेंगे। ओके, अब ये लोड बैकग्राउंड। सपोज यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है। ओके, अगर हम यहाँ पे भी बैकग्राउंड बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि नो बैकग्राउंड हैव बीन लोडेड येट, एक भी बैकग्राउंड लोड किया हुआ नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके बैकग्राउंड को लोड करना पड़ेगा। ओके, तो लोड बैकग्राउंड में आपको जाना है। ओके, वहाँ पे जाके आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। ओके, कोई भी, सपोज मैं ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, सो ओपन करती हूँ तो देखो ये पीछे इस तरह से बैकग्राउंड आ गया। ओके, सपोज आप मान लो कि दूसरा बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो आपको लोड बैकग्राउंड में जाके दूसरा बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। ओके, तो इस तरह से आपको दूसरा बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके ये वाइट बैकग्राउंड कर सकते हो। ओके, तो ये आगे वाला चला जाएगा, वाइट आ जाएगा। ओके, तो आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको फाइल में जाके लोड बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर उसको लोड करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ओके, ये देखो लोड स्पिरिट इमेज, आपको इमेज को लोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, जैसे हम बैकग्राउंड लोड करते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे देखो लोड फिगर टाइप, तो इसमें बहुत सारी फिगर टाइप है। ओके, आप जो भी इसको ओपन करके लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लॉक्स दिखाई देगी, काउबॉय लेना चाहते हो तो इस तरह से ले सकते हो, इसका यूज करना चाहते हो। ठीक है, ये जो सारी स्टिक फिगर है, जो भी स्टिक फिगर का यूज करना चाहते हो कर सकते हो। एलिफेंट लेना चाहते हो, हॉर्स लेना चाहते हो, लेडर लेना चाहते हो। ओके, कोई भी आप लेना चाहते हो, मैन लेना चाहते हो। ओके, ये सारे जो है आप ले सकते हो। ओके, अगर आप खुद का कोई बना के यहाँ पे डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। देखो मैंने इस तरह से बिल बनाया था और इस तरह से डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम एडिट में जाते हैं और वहाँ पे जो भी आप बनाना चाहते हो बना के फिर यहाँ पे सेव बटन पे सेव करके तो यहाँ पे आप सेव हो जाएगा। सपोज ये मैंने बिल किया है। ठीक है, अगर इसको मैं और कोई नाम दे देती हूँ, कुछ भी आप बना के यहाँ पे इस नाम से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी ओपन करोगे तो आपको वो दिखाई देगा। ओके, सो ये बिल 2 अगर मैं ओपन करना चाहती हूँ तो इस तरह से ओपन कर सकती हूँ। ओके, आप अपनी भी कोई इमेज बना के यहाँ पे फाइल में सेव कर सकते हो। ओके, अब ये देखो क्रिएट फिगर टाइप, ये दोनों सेम ही है। ओके, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है वही यहाँ पे हम इसमें जाएंगे। ओके, वो ये सब तो हमने देख लिया है। ओके, फिर एग्जिट करना है तो यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। ओके, इस तरह से। और फिर से ओपन करना है तो इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये जो सारे कंसेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एनिमेट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे यहाँ पे लोड फिगर टाइप में, इसमें हम लेते हैं एलिफेंट को। ओके, और हॉर्स को भी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। ओके, हॉर्स को भी ले लेते हैं, पहले एलिफेंट को लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं बाहर। और ये इसका जो ये स्टिक फिगर का ये ओरिजिन हैंडल है, वहाँ से हम पूरी की पूरी स्टिक फिगर को मूव करवा सकते हैं। ओके, और यहाँ से हॉर्स को भी ले लेते हैं। ओके, इस तरह से। अब हॉर्स को यहाँ पे ऊपर बिठाना चाहते हैं तो बिठा सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको
छोटी इमेज बना देते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना, मतलब ये इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से जितना भी छोटा बनाना चाहते हैं इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसको बड़ा बनाना है तो इसको सिलेक्ट करके इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अभी इतना ही रखते हैं और इसको अभी थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ओके, अब इसको इसके ऊपर बिठा देते, सॉरी ओरिजिन हैंडल को पकड़ना पड़ेगा। ओके, इस तरह से। ओके, और इसके ऊपर अगर हम मैन को बिठाना चाहते हैं तो भी बिठा सकते हैं, लेकिन पहले मैन की फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, इसको इस तरह से बिठा देते हैं, थोड़ी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। ओके, कैसे पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे ये सब करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसको यहाँ से, जैसे मानो कि वो चलता हुआ यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा हो, इस तरह से हम शो करेंगे। ओके, और फ्रेम बनाते जाएंगे। देखो, पहले हम इसको ऐड फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको थोड़ा स्लाइटली मूव करवाते हैं, फिर इसको भी आप थोड़ा इसको मतलब फेस ऐसा करना चाहे तो भी कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है कि हमारी एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, तभी हमें ये जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, वो अच्छे से मिलेगी। तो इसको भी ऐड फ्रेम कर देते हैं। ओके, फिर से इसको थोड़ा डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट करते हैं, इसकी सूंड थोड़ी उठाते हैं। ओके, इसका ओरिजिन हैंडल जब हम पकड़ेंगे तो ही एंटायर फिगर मूव कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा कि सेगमेंट ही मूव होगा। ओके, इसको भी आप उठाना चाहे तो उठा सकते हो। ओके, ऐड फ्रेम फिर से करते हैं। अब इस बार हाथी की पूंछ उठाते हैं और इसकी पूंछ को इस तरह से कर देते हैं। ओके, अब मैन को थोड़ा इस तरह से करते हैं। ओके, अब इसको भी ऐड फ्रेम कर देते हैं। बाद में जब हम इसको प्ले करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, ये मैं आपको एग्जांपल के देके समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, आप जो चाहे कर सकते हो। ओके, जो चाहे फिगर ले सकते हो। ओके, इस तरह से। आप यहाँ पे इसकी जगह पे और भी फिगर को मतलब लाना चाहते हो तो यहाँ से ला सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि यही रखना है, सॉरी। यहाँ से मान लो कि हमें काउबॉय चाहिए या फिर कोई मैन चाहिए। ओके, तो भी आप ले सकते हो। देखो, हम काउबॉय लेते हैं। ओके, इसको ओपन करते हैं, अब इसको बिठाते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, अब इस काउबॉय को पहले छोटा कर देते हैं। ओके, अब इसको बिठा देते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा आगे लाते हैं, सॉरी। ओके, अब इसकी सूंड को इस तरह से कर देते हैं। बस याद आए कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम थोड़ी डिफरेंट हो, तभी हमें अच्छे से इसकी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके,
आपको ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, लेकिन कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, इनपुट देंगे तभी तो हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, मान लो कि इसका जो ये हाथ है वो हेड पे जा रहा हो, इस तरह से दिखाते हैं। ओके, इस तरह से। अब ये जो दोनों हाथ से मानो हेड पकड़ रहा है उसकी। ओके, इस तरह से। ऐसे नंबर ऑफ फ्रेम्स, जितने भी ज़्यादा फ्रेम्स आप क्रिएट करोगे इतना अच्छा लगेगा। ओके, सॉरी, पहले इसको ले लेते हैं। ओके, तो अब इतने रखते हैं हम। ओके, अब इसको प्ले करते हैं। देखो, तो जैसे वो यहाँ से चल के यहाँ आ रहा हो, ऐसे आपको दिखाई देता होगा, है ना, मज़ेदार। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं, पहले हम इसको स्टॉप कर देते हैं, तो कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, देखो, जिसका भी कलर चेंज करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से इसको ब्राउन बना देते हैं। ओके, फिर ये जो हॉर्स है उसको वाइट तो नहीं दिखेगा, थोड़ा इस तरह से रखते हैं, इसको रख देते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर फ्रेम में ही चेंज होगा कलर। ओके, इस तरह से। अब हम इसको प्ले कर देते हैं। देखो, जहाँ पे भी हमने कलर चेंज किया वहाँ पे ही चेंज आ रहा है। ओके, आप सारी फ्रेम में कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको किया है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो लास्ट में मैं आपको एक थिंग दिखाना चाहती हूँ। ये प्ले करके तो आपने देख लिया किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं आपको बोला था कि ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि एक्सपोर्ट एनिमेशन क्या है। एक्सपोर्ट एनिमेशन का मतलब क्या है कि अगर आप ये जो फाइल आपने अभी प्ले की है, ठीक है, इसको अगर आप GIF या फिर AVI वीडियो फाइल बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, इस तरह से। तब आपको ये फाइल को जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं लिखती हूँ पिवट एनिमेशन। ओके, सॉरी। ओके, इस नाम से मैं सेव करती हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे। ओके, तो ये सेव हो जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे इसको। देखो, इस तरह से यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो गई। तो एक्सपोर्ट एनिमेशन का क्या काम है, अगर हम इसको GIF फाइल और AVI वीडियो फाइल हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगी। देखो, इस तरह से, सॉरी, देखो, है ना, तो जहाँ से हमारी वो स्क्रीन छोटी थी तो यहाँ से चल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे राइट में से लेफ्ट तक जाता हो चल के, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो देखो हमने जो फ्रेम में स्लाइटली डिफरेंट किया था वो हमें इस यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, जैसे सूंड को उठाया था, नीचे किया था, टेल को उठाया था। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, तो कैसा लगा आपको ये? आप भी इस तरह से बनाना चाहोगे तो ज़रूर बनाइएगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा। देखो, एनिमेशन का यूज बहुत जगह पे होता है, जैसे कि एनिमेटेड वॉलपेपर या लाइव वॉलपेपर बनाने में, वीडियो मूवी बनाने में। आपने बहुत सी मूवी देखी होगी, जैसे अभी रिसेंटली बाहुबली ले लो,
ठीक है, उसमें सब एनिमेट किया हुआ है सब कुछ। ओके, तो इस तरह से मूवी बनाने के लिए, कोई ऐड बनाने के लिए, या फिर आप कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई गेम खेलते हो, ठीक है, तो वो सारी गेम जो है वो इस तरह से एनिमेटेड की हुई होती है, या फिर कोई लोगो एनिमेटेड करने के लिए। ओके, तो ये सब में एनिमेशन का यूज होता है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इसको समझ सके और देख सके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब हैप्पी टू टीच ट्यूटोरियल चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.